हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल नेशनल जॉब एकेडमी में। और मैं हूं रंजीत सिंह। दोस्तों, बहुत दिन गैप होने के बाद ये क्लास से शुरू हुई है, तो हम आज चर्चा करते हैं रीजनिंग का। और ये हमारे चैनल पर रीजनिंग का पहला वीडियो है। तो रीजनिंग में आज हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे चैप्टर वो है मेरा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। यानी कि इसको साफ तौर पे अगर हिंदी भाषा में बोला जाए गांव घर के मिला जुला के, तो खूनी रिश्ता, खून का रिश्ता, जिसके साथ खून का रिश्ता हो उसे कहते हैं रक्त संबंध। आइए इसको हम एक छोटे से ग्राफ से समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों प्लीज पूरा वीडियो में बने रहिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल रखिएगा, ताकि जब भी हम नई नई प्रकार के अपडेट्स अपलोड करें तो आप तक मिलते रहे और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें। देखिए ब्लड रिलेशन कैसे होता, कैसे इसको हम एक ग्राफ के जरिए हम इसको कर सकते हैं। दोस्तों मान के चलिए कि ये आप है, ये आप होगा, तो इसमें जैसे देखिए आप होगा, तो इसको कैसे हम करेंगे, हमारे पीढ़ी यानी हम हुए, हम हो या आप, हमारे पीढ़ी में कौन कौन लोग आते हैं। जैसे मेरा भाई आ सकता है, भाई, बहन, जीजा, भाभी, भाभी, साला, साली, चचेरे भाई, चचेरे भाई, बहन, चचेरे भाई बहन, ममेरे मौसेरे जितना भी होंगे, मौसेरे, ममेरे, भाई बहन। दोस्तों इसमें जो है एक और बात, पत्नी भी आ सकती है, पत्नी भी हम लोग का ही जनरेशन में। अगर आप एक लेडीज हैं तो पति भी हो सकते हैं इसी जनरेशन में। दोस्तों जितना भी इसमें आप समझिए कि जो हम लोग का उम्र का हो, हम उम्र कहने मतलब ये नहीं कि अगर हमारे बड़े भैया हैं, हो सकता है कि हमसे 10 साल के बड़े हों, 15 साल के बड़े हों, तो उनको ये बात नहीं है कि हम भले ही रिश्ते में वो हमारे पिता समान हो जाए, लेकिन वो जो है हमारे जनरेशन का ही है। जो हमारे भाई हुए, साफ तौर पर समझिए कि जो हमारे भाई हुए, बहन हुए, भाभी हुए, साला, साली, जीजा, पति, पत्नी, जितना भी मतलब हमारे जनरेशन का है, वो हम में आते हैं। अब देखिएगा हम जैसे ही चलते हैं ऊपर 1 प्लस में चलते हैं, +1 में, तो हमारे +1 में आ जाते हैं पिता, माता। इसमें भाई बहन नहीं आएंगे। अगर बड़े भैया हैं, बड़े बहन हैं, या बड़े जीजा जी हैं, बड़ी भाभी हैं, तो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि हम एक जनरेशन ऊपर की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारे जन्मदाता, साफ तौर पर मानिए हमारे जन्मदाता जो हमें जन्म दिए हैं। चाचा चाची हो सकते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, सास ससुर भी आएंगे, सास ससुर। यानी कि जो हमारे जन्मदाता हैं, या हमारे चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन, पति पत्नी, इस सब के जितने भी जन्मदाता हैं, वो हमसे एक पीढ़ी ऊपर में आएंगे। अब इसमें सवाल उठेगा कि दादा दादी, नाना नानी, हाँ समझ रहे हैं, ये सवाल आप खड़ा करेंगे ही। तो इसको भी होगा, हमसे ये जाएंगे 2 पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर। 2 पीढ़ी ऊपर में कौन आएंगे, दादा, दादी, नाना, नानी, ये हमारे 2 पीढ़ी ऊपर में है। यानी कि जो हमारे जो पिताजी हुए, मामा हुए, चाचा हुए, फूफा हुए, मौसा मौसी, सासू, जितने भी इन लोग के जो जन्मदाता हैं, वो हमसे 2 पीढ़ी ऊपर जाएंगे। अब हम बात कर ले 2 पीढ़ी नीचे की।
2 पीढ़ी नीचे की बात कर रहे हैं। ये तो आप समझ ही गए। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, आप समझ ही गए, इतना पर से इसको मिटा देते हैं। हम बात कर ले 2 पीढ़ी, एक चलिए यहाँ देखिए 1 पीढ़ी, यानी कि हो जाएगा -1। 1 पीढ़ी नीचे जा रहे हैं, नीचे जाना है तो माइनस, और ऊपर जाएंगे तो प्लस। तो इसमें हमारे आ जाएंगे बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, भांजा भांजी, जिसको हम गांव देहात की भाषा में भगना भगनी बोलते हैं। ये हमसे 1 जनरेशन नीचे आएंगे, यानी कि जो हम लोग हैं इधर, हम भाई बहन, जीजा भाभी, साला साली, चचेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन, इस सब के जो बाल बच्चे होंगे, यानी कि हमारे बाल बच्चे होंगे, वो हमसे 1 जनरेशन नीचे जाएंगे। अब हम 2 जनरेशन का बात कर लें। थोड़ी सी लाइट कट जाने की वजह से डिस्टर्ब हो गए। अब हम बात करते हैं 2 जनरेशन नीचे की, तो इसमें -2 लगेगा। 2 जनरेशन में कौन आएंगे? जो नीचे की 1 जनरेशन था उसमें तो हमारे बाल बच्चे हैं, अब उनके बाल बच्चे, यानी बोल दे यहाँ पे पोता, पोती, नाती, नतीन, ये आएंगे हमसे 2 जनरेशन नीचे। एक बार फिर समझने का प्रयास करेंगे शॉर्ट में। दोस्तों मैं समझाता बहुत हूँ, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, और वीडियो भी बहुत छोटा छोटा बनाता हूँ, ताकि फास्ट, ये जो अभी हम लोग का दौर है, ये बहुत ही भाग दौड़ का समय है। हम में जो है से भाई बहन, जीजा भाभी, साला साली, चचेरे भाई बहन, पति पत्नी, इसी में जोड़ देते हैं पत्नी, पति, ये जो जितना भी आते हैं वो हमारे जनरेशन में है। और जो हम सभी का जन्मदाता हुआ, जितना भी हैं यू, इसके अंडर में जितना लोग हैं, ये सब का जन्मदाता है, वो हमसे 1 पीढ़ी ऊपर में जाएंगे, यानी कि +1 में जाएंगे। अब उन लोग के जो जन्मदाता हैं वो 1 पीढ़ी और ऊपर जाएंगे, यानी हमसे वो हो जाएगा 2 पीढ़ी। फिलहाल 2 पीढ़ी का ही बात करेंगे, क्योंकि इसका ही यूज सबसे ज्यादा है। अब आते हैं हम 2 पीढ़ी नीचे में। तो जब हमसे 1 पीढ़ी नीचे आएगा तो हमारे बाल बच्चे, जिसमें आ जाएंगे बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, ये हमसे 1 पीढ़ी नीचे हैं, इसलिए इसमें हम लगाएंगे -1। ये जो ग्राफ हम बता रहे हैं ना, ये ग्राफ आपको बहुत काम देगा, और एक ही ट्रिक है, इसी ग्राफ से आप पूरा ब्लड रिलेशन निकाल लीजिएगा आसानी से। अब जो है हम जैसे ही चलते हैं दूसरी पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी ऊपर का बात किए थे, तो 2 पीढ़ी नीचे का भी बात कर लेंगे। अब 2 पीढ़ी नीचे आएंगे तो पोता, पोती, नाती, नतीन, सब हमारे 2 पीढ़ी नीचे में आएंगे। अब हम कुछ उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि कैसे ये होगा। दोस्तों अभी जस्ट हमने बताया, देखिए एक ग्राफ, जब ऊपर के रिश्ता पूछे हमसे, आप तो समझिए गए, ऊपर का पीढ़ी और नीचे का पीढ़ी। ऊपर का पीढ़ी पूछेगा तो ऊपर की तरफ एरो, और नीचे का पीढ़ी पूछेगा तो नीचे की तरफ एरो, इसको बोलेंगे हेड। एरो जिस तरफ जा रहा है उसको हेड, नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग टेल, और बीच वाला होता है बेस। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। आप लोग कहेंगे कौन सी बड़ी बात है भाई, ये तो है एक क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में थोड़ा सा ही बताया कि ए बी का पिता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो है, ध्यान सुनिएगा, ये नोट करने वाली बात है। जो है यानी कि आप नोट में इसको लिख सकते हैं कि जो है उसे हेड पर, जिसका है उसे टेल पर, और
जो रिश्ता है उसे बेस पर लिखते हैं। ये आपको नोट वाला बात हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। जो है उसे हेड पर, जिसका है उसे टेल पर, और जो रिश्ता है उसे बेस पर लिखेंगे। यानी कि जो है ए बी का पिता है, यानी ए जो है पिता है किसका भाई, तो बी का। इसको हम ग्राफ में सजा लिए। लेकिन रुकिएगा, अभी जो क्वेश्चन आएगा उससे देखिएगा वो आपका दिमाग चौंधा जाएगा, जरूर से जरूर, ये मेरा वादा है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है कि क्वेश्चन है ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो ए और बी में क्या संबंध है, ए और बी में क्या संबंध है। दोस्तों आप इस सवाल को पढ़िएगा तो सबसे पहले 2 बार बोलेगा कि गुरुजी आपका दिमाग खराब हो गया है, तभी तो इसे सवाल बोला है। जब बोल रहा है कि ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो ए और बी में क्या संबंध है, जरूर संबंध होगा। क्वेश्चन गलत तो नहीं दिया है, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया और ये हो गया बेस। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है इसे आगे चल के ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ में ये लिखना जरूरी है, लेकिन मैं समझाने के चलते लिख रहा हूँ। ए पिता है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, बी का, लेकिन कह रहा है कि बी जो है ए का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है कोई बात ना, पुत्री होगी आंसर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आगे जो है क्वेश्चन का सिलसिला, वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए हम अगली कड़ी में क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, और बेसिक धुआंधार उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन पार्ट 3 इसका नहीं बनाएंगे, पार्ट 2 में ही जो है सारा क्वेश्चन ले आएंगे। वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन सारा क्वेश्चन को एक में समाहित करेंगे और क्वेश्चन को पार्ट 2 में बनाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा कि पार्ट 2 इसका बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर बनना चाहिए तो ऑफ कोर्स बनाएंगे, अगर नहीं बनना चाहिए तो नहीं बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।